अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर, आपका मेज़बान एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं और आप देख रहे हैं ओटी के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो इबादत है। इबादत के मतलब हमारा जो एक आम तसव्वुर माशरे के अंदर पाया जाता है वो नफली इबादत का है। हम नफली के साथ कुछ फ़राइज़ हैं, हम जब उसकी अदायगी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ना, हम नमाज़ पढ़ने के मतलब कहते हैं कि दिन में 5 दफ़ा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। बेशक नमाज़ हमारे लिए एक बुनियादी रुकन है और मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, जिसकी पूछ होगी। और कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ नमाज के बारे में सवालात किए गए हैं और उनको बताया गया और इसका एहसास दिलाया गया है कि इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। इसके साथ हम इबादत का जब तसव्वुर लेके आते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं कि जी मुख्तलिफ़ नवाफिल अदा करना, तस्बीह करना और इस तरह की मुख्तलिफ़ महफ़िल जो सी हैं वो जो सी इनेकाद करना, जिसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। दोस्तों, ये तो हमारे यहाँ एक नॉर्मल आम अकीदा है इबादत का, जिसको हम आज तक देखते चले आए हैं। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि इबादत इससे बाहर भी कुछ है या कुछ एक्स्ट्रा है या बस यही सब कुछ है। तो दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा कि इबादत का लफ्ज़ जो सा है वो अबद से निकला है और अबद कहते हैं महकूमी को। जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की महकूमी इख्तियार करता है तो दर हकीकत वो इबादत की हालत में होता है। नफली इबादत के साथ असल इबादत आपकी ये है कि आप अपने आप को अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अंदर ले आएँ। आप अपने ऊपर लागू कर लें कि आपने किसी भी लिहाज से अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को नहीं तोड़ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हर अमल इबादत की हालत में होगा, जिसमें एक जगह कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर आप सो रहे होते हैं तो आप तब भी इबादत की हालत में होते हैं। क्यों? क्योंकि रसूल करीम का जागना, सोना, उठना, बैठना, बोलना, बातचीत करना और तमाम ज़िंदगी के अवामिल अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक हैं। तो चनाचा आप जब भी कोई भी अमल अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के तहत करते हैं तो आप इबादत की हालत में होते हैं। तो हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जहाँ तक नफली इबादत का एहतमाम करते हैं और ज़ोर शोर से उसके ऊपर हम कायम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के ऊपर हम कोई भी गौर व फ़िक्र नहीं करते और ना ही उनका एतबार करते हैं, तो दर हकीकत हम अपने असल इबादत के जो रूह है उसको ख़त्म कर चुके होते हैं। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हम अपनी नफली इबादत का आप एहतमाम करते हैं, आप वहाँ पर आप इबादत की असल रूह को अपने अंदर जागर करने के लिए आप अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की महकूमी इख्तियार कर लें कि आपका हर अमल उसके बताए हुए तरीक़ेकार के ऊपर हो। जिस दिन आपका हर अमल उसके बताए हुए तरीक़ेकार के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आप दर हकीकत इबादत की हालत में पहुँच जाएंगे। इसी के साथ हम आज का मौजू जो है वो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो सी है एपिसोड के अंदर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। थैंक यू वेरी मच।